कॉन्टेक्स्ट में देखना है, कॉन्टेक्स्ट को मिस नहीं करना। कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता रहा था कि हमारी प्लानिंग क्या होती है, ठीक है ना, ई कॉमर्स में जब हम आते हैं और ख़ास तौर पे ईबे के साथ अटैच होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा कोशिश ये होती है कि हमें अकाउंट या तो क्रिएट करना पड़ता है या अडॉप्ट करना पड़ता है, और जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसके ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन इनकम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आगे लेके हैं, जब आप ये अकाउंट आपको मैनेज हो जाता है, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं या आपने अकाउंट अडॉप्ट कर लिया है, अभी हम ना यूँ ये अज्यूम करते हैं कि अकाउंट ना हमने किसी से ले लिया है, किसी क्लाइंट ने हमें दे दिया है, ठीक है ना। क्रिएशन को एक साइड पे रखने, क्रिएशन को नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। तो आप यूँ समझें कि अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात चलती आ रही है और आपने अकाउंट, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से अर्निंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आपने क्लाइंट के साथ बातचीत किस तरह करनी है, कौन से आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो खैर जी, आपने जो है ना क्लाइंट को इंस्पायर कर लिया और क्लाइंट ने आपको अकाउंट दे दिया, अब आपके पास अकाउंट आ चुका है, ठीक है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हम आपको ना ईबे का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि ईबे, जब आपके पास अकाउंट आएगा तो ईबे को आपने किस तरह से देखना है। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताता हूँ। ईबे को जब आप ओपन करेंगे ना, ebay.com, यहाँ पे ebay.com आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और माइंड में रखनी है, यहाँ पे आपने सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना जी, मैंने यहाँ पे ओपन किया ebay.com, ठीक है। अब देखें, ईबे इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, ठीक है। आज आपने जो चीज़ लर्न करनी है वो ये करनी है कि ईबे है क्या चीज़, एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ वेबसाइट क्या चीज़ है, इस तक एक्सेस हम किस तरह से करते हैं, और इसको एक्सेस करने के लिए जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है। तो उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने मेक श्योर करना है कि जब आप ebay.com खोलेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यार ईबे की डोमेन्स क्या हैं। डोमेन कहते हैं आपकी ये जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं या आपका जो आपको वेब प्रोवाइडिंग सर्विसेज होती हैं, होस्टिंग्स होती हैं, ये आपको ना डोमेन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि .com, .co.uk, .edu एजुकेशन के लिए यूज़ होती है, उसके बाद .biz बिजनेसेस के लिए यूज़ होती हैं, .biz जिसको कहते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। .net ये भी यूज़ होती है, आपने सुना होगा। तो ये सारी वेबसाइट्स जो हैं, जैसे geo.tv जो है ना टीवी चैनल्स के लिए यूज़ होती हैं, इनको हम कहते हैं डोमेन्स। तो जो ईबे है ना, ईबे की भी डोमेन्स हैं, ebay.com, ebay.co.uk, ebay.com.au, ebay.de, ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं डोमेन्स। तो डोमेन्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके माइंड में लाजमी होना चाहिए। ये इंटरलिंक है अकाउंट क्रिएशन के साथ, क्योंकि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको उस कंट्री की डोमेन चाहिए। आप उस डोमेन पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। यूएस वाला बंदा कभी ebay.co.uk, यूके की जो वेबसाइट है उस पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं करेगा, वो ebay.com पे जाकर रजिस्टर करेगा। ebay.com एक बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सल जो है डोमेन है, जो प्रेजेंट करती है ईबे के हेड क्वार्टर को, जो यूएस के अंदर है। तो ebay.com जो है, जिस तरह amazon.com है, ये अमेज़ॉन के हेड क्वार्टर जो यूएस में है उसको प्रेजेंट करता है। amazon.co.uk जो यूके के अंदर अमेज़ॉन काम कर रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ebay.co.uk जो यूके में डोमेन है ईबे की, उसको प्रेजेंट करता है। अब जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर ईबे के ऑफिसेज हैं, ठीक है, जिन जिन कंट्री के अंदर ईबे के ऑफिसेज हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर ईबे की डोमेन एग्जिस्ट करती है। या यूं कह लें कि जिस कंट्री की आपको डोमेन नज़र आती है, उस कंट्री के अंदर ईबे का जो ऑफिस है वो लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, मेरी बात को फॉलो कीजिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा, इसमें आपको ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो डोमेन क्या होती है? डोमेन एक जो है ना आपका प्रीफिक्स है, जो बाद में आपका .com, .co.uk, इसको हम डोमेन कहते हैं। और ये ईबे के सीन में या अमेज़ॉन के सीन में ना, ये हर डोमेन जो होती है ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ebay.de ये जर्मनी की डोमेन है। ebay.ca ये कनाडा की डोमेन है। ebay.com.au ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेन है। आपने ebay.pk नहीं सुना, क्योंकि पाकिस्तान में ईबे का कोई ऑफिस नहीं है।
तो अगर तो ईबे की डोमेन एग्जिस्ट कर रही है किसी एक कंट्री की, तो फिर मेक श्योर कि उस कंट्री के अंदर लाजमी तौर पे अकाउंट जो है वो आपका ईबे का ऑफिस जो है वो लाजमी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ उस वक्त जो है ना काम आती है जब आप क्लाइंट हंट कर लेते हैं और क्लाइंट आपसे कहता है, यूके का क्लाइंट है और कहता है अभी मेरा ये अकाउंट है, तो आप इसको लॉगिन करें। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो फिर आपने ebay.com ओपन नहीं करना, आपने फिर यूके की डोमेन ओपन करके वहाँ अकाउंट खोलना है। या कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा न्यू अकाउंट आपने बनाना है और वो क्लाइंट लेट्स सपोज कनाडा का है, तो आप उसको ebay.com पे जाकर रजिस्टर नहीं करेंगे, आप जाएंगे ebay.ca, उस पर जाएंगे और अपना उस क्लाइंट का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ऑस्ट्रेलियन आपका क्लाइंट है तो आपने ebay.com.au पे जाना है, वहाँ क्या करना है, आपने अकाउंट उसका वहाँ पे रजिस्टर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने अपने माइंड में रखनी है। मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करने के लिए एक स्लाइड और क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे न्यू स्लाइड, eBay domains, अच्छा जी, मैंने आपको क्लियरली गाइड कर दिया कि डोमेन जो है वो जिस कंट्री के अंदर जो है ना, किसी भी अगर ईबे की किसी भी कंट्री के अंदर डोमेन है तो उस कंट्री के अंदर ऑफिस भी एग्जिस्ट करता है। और अगर वो ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो फिर ईबे की उस कंट्री के जितने भी बैंक्स हैं उनके साथ प्रॉपर कोलैबोरेशन है कि हमने आपके साथ मिल के कैसे काम करना है। तो वो जितने भी बैंक्स हैं वो ईबे को अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कैसे करते हैं? लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लेता हूँ। अगर ईबे यहाँ पे काम करेगा तो ईबे को प्रॉपरली लेट्स सपोज यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो इंटीग्रेशन देगा। वो इंटीग्रेशन किस तरह से देगा? वो कहेगा कि जनाब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जब हमारा अकाउंट को अटैच करेंगे तो जब आप हमें पेमेंट्स करेंगे तो डायरेक्टली हमारे बैंक के अंदर आपकी पेमेंट्स फॉल करेंगी, आके गिरेंगी। और अगर आप किसी भी हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे तो हम उस अकाउंट को भी ब्लॉक कर देंगे, हम आपसे वो पेमेंट्स रिसीव नहीं करेंगे। और अगर हमारे अकाउंट में आई हुई पेमेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्ट्रैक्ट आपको रिफ़ंड करनी पड़ गई तो भी हम आपको रिफ़ंड करेंगे। ये एक पूरा प्रोसीजरल उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उस कंट्री के बैंक्स के साथ ईबे या अमेज़ॉन ने करके रखा होता है। तो जिस कंट्री के अंदर ईबे की डोमेन होती है उस कंट्री के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो पाबंद होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फिर ईबे के साथ जाके इंटीग्रेट भी होते हैं, ईबे से पेमेंट रिसीव भी करते हैं और ईबे को पेमेंट पे बैक करते हैं या पे करते हैं या रिफ़ंड करते हैं। तो अब जिस कंट्री के अंदर ईबे की डोमेन होगी, ठीक है, या जिस कंट्री के अंदर ईबे का ऑफिस होगा और उसका बैंकिंग सिस्टम के साथ ईबे की पूरी कोलैबोरेशन होगी,
तो वहाँ उस कंट्री का जो भी रेजिडेंस होगा, जो बंदा उस कंट्री का पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ओन करता होगा, वो अकाउंट सेलर अकाउंट के साथ अपना पर्सनल बैंक अटैच करेगा। क्यों अटैच करेगा? कि ईबे का उस कंट्री के बैंक्स के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिडेट करता है ईबे उस बैंक को, और वो बैंक ईबे को वैलिडेट करता है क्योंकि उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या होता है कि उस कंट्री का जो भी बंदा अपना इंडिविजुअल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट बनाना चाहता है, तो उसको एक फिजिकल बैंक अकाउंट चाहिए होता है उसी कंट्री का। और अगर वो ईबे के ऊपर अकाउंट बनाने वाला बंदा किसी ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जहां ईबे के ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करते, जहां ईबे की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, जहां पे ईबे की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, तो चूँकि डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती तो ईबे का कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस कंट्री के बैंक्स के साथ। तो क्या होता है कि अगर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ईबे उसके बैंक्स को अटैच नहीं करता अपने सेलर अकाउंट के साथ, या वो बैंक जो होते हैं वो ईबे को रिकॉग्नाइज नहीं करते एक ऐसी पार्टी के जिसको पेमेंट करनी भी पड़ जाए और जिससे पेमेंट रिसीव भी करनी पड़ जाए। तो उन कंट्रीज़ के अंदर जो भी बंदा अपना अकाउंट बनाएगा उसको वहाँ के फिजिकल बैंक की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना उसको ईबे वैलिडेट करेगा। ठीक है, लाइक पाकिस्तान में आप बैठे हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ लिमिटेड को आप एज अ पेमेंट मेथड ईबे के सेलर अकाउंट पे अटैच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पाकिस्तान में डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती ईबे की। तो उसके सोल्यूशन के लिए ईबे क्या करता है, ईबे ने एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है पेनियर के साथ। पेनियर एक इंटरनेशनल जो है मॉनिटरी मूवमेंट सिस्टम है, फंड्स ट्रांसफ़र करने की सर्विसेज देता है आपको, वर्चुअल बैंक भी इसको कहते हैं। पेनियर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई आपने ऑन बोर्डिंग जो करनी है वो उन कंट्रीज़ के अंदर जहां ईबे की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, ऑन बोर्डिंग का काम आपने करना है, क्लाइंट को वेरीफाई आपने करना है, उसका आईडी कार्ड भी आपने वेरीफाई करना है, उसका एड्रेस भी आपने वेरीफाई करना है। सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद आपने उसको अपना अकाउंट ओपन करके देना है पेनियर का। तो फिर वो बंदा जो है आके अपना अकाउंट ईबे पे बनाएगा, और बजाय इसके कि वो अपना फिजिकल बैंक अकाउंट अटैच करे, पेनियर को वो कहता है कि जनाब आप उसका अकाउंट बनाएं और फिर आप ईबे के साथ आके इंटीग्रेट करें। तो ऐसे वो सारे अकाउंट्स जो उन कंट्रीज से ऑपरेट हो रहे हैं, जिन कंट्रीज़ में ईबे की डोमेन या ऑफिस नहीं है, तो वो सारे अकाउंट्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो जाएं पेनियर पे, ख़ुद को वेरीफाई करवा के अपना अकाउंट बनाएं, फिर अपना पेनियर का अकाउंट जाके ईबे के साथ अटैच करें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सारा मिडिल ईस्ट, जहाँ भी ईबे की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहाँ के सारे लोगों के लिए कंपलसरी है कि वो अपना पेनियर का अकाउंट बनाएं और जाके ईबे के साथ अटैच करें। और उसकी वजह ये है कि उनकी कंट्रीज़ के बैंक्स को ईबे रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए वो कहता है कि चूँकि मैं इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता तो ये पेनियर का अकाउंट बना के मेरे साथ इंटीग्रेट करें। और पेनियर फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ईबे वाली लेता है वो फिर आपको पूरा वेरीफाई करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, आईडी कार्ड वेरीफाई करता है, आपका जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस से आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है। ये सारी चीज़ें पेनियर करता है और जाके आप अपना अकाउंट अटैच कर देते हैं, पेनियर का अकाउंट अटैच कर देते हैं ईबे के साथ। तो भाई आप लोग आल्दो इस सेशन के अंदर फॉरेन मेरे 1 से 2 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो ये वाली क्लासेस नहीं ले रहे, वो एक और सेशन है मैंने उनमें इंक्लूड किया है। इस सेशन में अभी वो फॉरेन नहीं है, ऑन डोमेन वाला कोई बंदा नहीं है। जितनी भी कंट्रीज़ में ईबे एग्जिस्ट करता है, अपना ऑफिस एग्जिस्ट करता है और उनकी डोमेन है, उनको हम कहते हैं ऑन डोमेन अकाउंट। और जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर ईबे की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती उनको हम कहते हैं ऑफ डोमेन अकाउंट। जो ऑन डोमेन अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे ईबे की डोमेन एग्जिस्ट करती है, उस सब के लिए उस कंट्री का फिजिकल बैंक लगेगा। क्यों लगेगा? कि भाई ईबे का उनके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो अपना फिजिकल बैंक, वो पर्सन अपना फिजिकल बैंक अटैच करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। और जो ऑफ डोमेन अकाउंट है जहाँ पे ईबे की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, वो लोग क्या करेंगे, पेनियर को लेंगे एज अ बैंक अकाउंट और ईबे पे अपने सेलर अकाउंट के साथ अटैच करेंगे। बाकी सारी रिक्वायरमेंट सेम ही है, सिर्फ ऑन डोमेन और ऑफ डोमेन में फ़र्क क्या है, उस बैंक अकाउंट का फ़र्क है। ऑन डोमेन में फिजिकल बैंक लगता है, ऑफ डोमेन में आपका पेनियर लगता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, फिर आप अकाउंट क्रिएशन में आपको मसला नहीं आएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं अगर अकाउंट अपना क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे साथ पेनियर लगेगा या मेरे अकाउंट के साथ फिजिकल बैंक लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो मैं अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखें
मैंने eBay.com खोला है, अब eBay.com.au खोलेंगे तो भाई ये आपकी खुल गई ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट, ठीक है जी। ये आइटम ही और है, ये कंट्री और है, इसमें जो आइटम है उनकी लोकेशन ही और है। तो ये देखें जी बिल्कुल मिलती जुलती वेबसाइट है, लेकिन ये यूएस की नहीं है। आप इस यहाँ से जो भी आइटम ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से उठ के आएगा आपके पास, प्रोवाइडेड दैट वो अगर ऑस्ट्रेलिया से सेल हो रहा है, और मेजॉरिटी आइटम जो है ऑस्ट्रेलिया से सेल हो रहे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से आपके पास आएगा। आप अगर यूएस के अंदर बैठे हुए हैं और आपने eBay.com.au खोल लिया, तो आपने सही काम नहीं किया, आप तो फिर ऑस्ट्रेलिया से बाइंग कर रहे हैं। तो फिर आपको कौन सी वेबसाइट खोलनी पड़ेगी? eBay.com, अगर आप यूएस के अंदर बैठे हुए हैं। आप अगर यूके के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको कौन सी वेबसाइट खोलनी पड़ेगी eBay से बाइंग करने के लिए? ebay.co.uk, आप ये खोलेंगे। अब ये देखें, ये भी मिलती जुलती वेबसाइट है, ठीक है। अब यूके में आ गए हैं, ठीक है जी। तो बाइंग करने के लिए भी मेक श्योर जब आप बाइंग करने लगें, आप जिस कंट्री में बैठे हैं, लाइक यूके में बैठे हैं, तो आपने अपनी प्रॉपर डोमेन ओपन करनी है। ये ना हो आप यूके के अंदर यूएसए की वेबसाइट खोल के बाइंग करें, उसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। या आप अगर सेलर अकाउंट आपने ओपन करना है, तो जिस कंट्री का सेलर अकाउंट है उसी कंट्री की आप डोमेन ओपन करेंगे। अच्छा जी, इसमें आप देखें ebay.de, ठीक है जी, ये हमारी जर्मनी की वेबसाइट है। अब ये मिलती जुलती है, लेकिन देख लें कि यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो जर्मन आ गई है, जो कि हमें समझ में नहीं आ रही। अच्छा जी, आप इसकी एक और एग्जांपल ले लें, ebay.fr, ठीक है जी। अब ये एक और ही लैंग्वेज खुल गई है, इसको हम कहते हैं फ्रेंच। तो ये फ्रेंच वेबसाइट है, आप फ्रेंच क्लाइंट भी ले सकते हैं, जर्मनी का क्लाइंट भी ले सकते हैं, उसके साथ भी काम कर सकते हैं, ये ट्रांसलेट भी हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ देखें आप ebay.it है, आई थिंक सो, ठीक है जी, आप इसको देख लें। ये इटालियन आ गई जी, ठीक है जी, ये इटालियन मार्केट प्लेस है। ये डिफरेंट डोमेन्स हैं ईबे की, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख लें ebay.ca, ठीक है जी। आपका अब देखें ये कैनेडियन ईबे ओपन हो गया है, ठीक है, ऊपर ये झंडा भी आ जाता है उस कंट्री का। तो अब यहाँ पे देख लें हर कंट्री की अलग डोमेन है, और जिसकी डोमेन है, अब इन सारी कंट्रीज़ की जो है आपकी जो फिज़िकल बैंक्स हैं वो इंटीग्रेट हो सकते हैं सेलर अकाउंट के साथ। और इसी तरह जो है आप eBay पाकिस्तान आपको नहीं मिलेगा, eBay अफ़गानिस्तान नहीं मिलेगा, ऐसी कोई डोमेन नहीं मिलेगी। तो वहाँ के जो लोग हैं वो सेलर अकाउंट जब बनाते हैं तो अपना पेनियर का अकाउंट अटैच करते हैं। ये बात आपने जो है माइंड में लाजमी रखनी है। तो यहाँ तक हो गया जी आपका डोमेन का हिसाब किताब, ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट में ही जब आप eBay का वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको डोमेन के पता नहीं होगा, तो आप आगे क्या करेंगे? आपने खोलनी यूएस की वेबसाइट है तो आप खोल के यूके में चले जाएं, तो आपने क्या करना है? ब्लंडर मार। अभी भी बहुत सारे लोग ब्लंडर मारते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने यूके का अकाउंट यूएस में लॉगिन किया, वहाँ जाकर उनको पता चला कि यार ये तो शिपिंग पॉलिसीज़ नहीं बनी हुई। उन्होंने शिपिंग पॉलिसीज़ बना डाली, आइटम लिस्ट कर डाले, ऑर्डर भी यूएसए से आ गया, ठीक है। और जब ऑर्डर प्रोसेस करने की बारी आई तो उनके फिर तोते उड़ गए कि यार ये तो ऑर्डर आ गया यूएस से, एड्रेस भी यूएस से वाला है, हम तो यूके से सेल कर रहे हैं, तो हम किस तरह से करेंगे।